Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जापानीज थ्रिलर और एक्शन से भरपूर फिल्म बैटल रॉयल के साथ हाजिर हुई हूँ। ये 2000 में रिलीज़ हुई और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.6 आउट ऑफ 10, जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग है और वाकई में ये एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म है। तो चलें हम अपनी मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि कॉलेज के स्टूडेंट इस बात पर स्ट्राइक कर देते हैं कि पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि किसी को भी कोई जॉब नहीं मिलेगी। अब वो लोग पढ़ाई छोड़कर बुरे कामों में लग जाते हैं, यानी चोरी चुकारी और बाकी दूसरे बहुत सारे बुरे काम। इसका मतलब ये कि अब सारे ही स्टूडेंट्स क्रिमिनल बनते जा रहे थे। इस वजह से गवर्नमेंट काफ़ी परेशान थी कि अब इसका क्या हल किया जाए। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे कि हमारी इतनी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा जब हमें कोई जॉब ही नहीं मिलेगी। अब गवर्नमेंट ऐलान करती है कि स्टूडेंट्स के साथ एक गेम जिसका नाम बैटल रॉयल था खेली जाएगी। इसका मतलब ये था कि ये कोई गेम नहीं बल्कि एक लड़ाई है और हर साल एक क्लास को चुना जाएगा। एंड में वही जीतेगा जो सरवाइव करेगा, यानी पूरी क्लास में से सिर्फ एक बच्चा ही विनर होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्लान था। स्टूडेंट्स आपस में फाइट कर करके एक दूसरे को मार डालेंगे। मूवी में अब स्टोरी चेंज होती है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसने पिछले साल बैटल रॉयल जीती थी। गवर्नमेंट की टीम्स उसे रेस्क्यू करने जाती है। उस लड़की के फेस पर बहुत ही ज़्यादा इवल स्माइल थी और इसके साथ ही सीन कट हो जाता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का ननहारा दिखाया जाता है। ये लड़का अक्सर अकेले ही रहा करता था। उसकी फैमिली की डेथ हो चुकी थी। क्लास में भी वो अक्सर अकेले ही बैठता था। अब हमें इस क्लास का टीचर दिखाया जाता है। एक दिन एक लड़का नाइफ से उनके लेग पर अटैक करता है, जिस वजह से वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं और स्कूल से रिज़ाइन देने का सोचने लगते हैं। टीचर के जाने के बाद बच्चे और भी ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। एक साल बाद क्लास को बताया जाता है कि उनका ट्रिप कहीं जा रहा है। उनमें ननहारा और उसके फ्रेंड लोग भी शामिल थे। उनकी ट्रिप जा रही थी कि अचानक सभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो वो खुद को एक स्ट्रेंज जगह पर पाते हैं और इनके नेक के साथ एक कॉलर भी लगा हुआ था। वो पुराना टीचर जो स्कूल छोड़कर चला गया था, वो भी वहाँ पर मौजूद था। सब बच्चे उसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और हमारे प्रेजेंट टीचर कहाँ हैं। तो वो बताता है कि मैंने उसका मर्डर कर दिया है। असल में वो इस क्लास से बदला लेने आया था। अब ये भी पता चलता है कि ये वही क्लास थी जो इस साल बैटल रॉयल के लिए चूज की गई थी और ये वही फॉरेस्ट था जहाँ सिर्फ एक ने ही सरवाइव करना है। अब वो टीचर उन्हें जंगल के बारे में इंट्रो देता है कि कैसे यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। एक लड़की उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, इस वजह से वो टीचर एक नाइफ से उस पर अटैक करता है और पलक झपकते ही उस लड़की की डेथ हो जाती है। अब एक लड़का गुस्से से टीचर पर अटैक करने लगता है ताकि टीचर को मार सके, मगर टीचर फौरन ही इलेक्ट्रिक कॉलर ऑन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। अब सारे ही बच्चे डर चुके थे और भागने लगते हैं, मगर गनमैन्स उन्हें भागने नहीं देते। अब दोबारा से वो गेम का इंट्रो देना स्टार्ट करते हैं। वहाँ एक लड़की की एनिमेशन बताती है कि इस गेम में आप 3 तरह से पार्टिसिपेट करते हैं और एंड में सिर्फ एक बच्चा ही सरवाइव करेगा। वो उन्हें बताती है कि आपको इस जंगल में सरवाइव करने के लिए एक बैग दिया जाएगा जिसमें कुछ फूड और वेपन्स हैं। ये चीज़ें जंगल में रहने के लिए उनकी हेल्प करेंगी। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ किसी और स्कूल के 2 स्टूडेंट्स भी मौजूद थे जो पहले ये गेम खेल चुके थे। फिर से वो एनिमेशन बताती है कि अगर आप लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये नेक कॉलर ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। ननहारा और नरीको वहाँ से भाग जाते हैं। एक स्टूडेंट आकर उन पर अटैक करता है, मगर वो केव में छुप जाते हैं। उधर दिखाया जाता है कि नरीको बेचारी फंस जाती है और इंजर्ड भी हो जाती है। वो लोग बैग चेक करते हैं और उसमें सिर्फ एक बायनोकुलर और एक शील्ड थी। हम पर यह भी रिवील होता है कि उनका तीसरा फ्रेंड मारा जा चुका था। सब स्टूडेंट्स उस पर अटैक करते हैं जो पहले बैटल रॉयल खेल चुका था। वो उनके वेपन्स लेकर उन्हें ही मार डालता है। ये देख के सब स्टूडेंट्स हैरान और परेशान होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स तो खुद ही सुसाइड करने लगते हैं। इसी तरह एक दिन और एक रात गुजर जाती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग टीचर उन सब बच्चों का नाम बताता है जिनकी डेथ हो चुकी थी और उनका भी नाम बताता है जो अब रेड जोन में थे, यानी उनकी जान को खतरा था। उनमें ननहारा और नोरिको का नाम भी शामिल था। अब वो फिर से भागना स्टार्ट कर देते हैं। उन पर अटैक उनका अपना ही फ्रेंड करने लगता है। ननहारा उसे मारना चाहता था मगर एक और स्टूडेंट आकर उसे मार डालता है और अब उनके साथ वो स्टूडेंट भी मिल जाता है जो पहले बैटल रॉयल खेल चुका था। वो उन्हें कहता है कि तुम लोगों को मेरे रूल्स फॉलो करना होंगे, तुम लोगों ने यहाँ पर किसी की भी हेल्प नहीं करनी, यहाँ सरवाइव करने के लिए तुम लोगों को सिर्फ खुद पर ट्रस्ट करना है। नोरिको काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी। वो लोग उसे उठाकर ले आते हैं। अब वो लोग एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पहले से एक स्टूडेंट छुपा हुआ था। हम पर रिवील होता है कि ये स्टूडेंट एक बहुत ही अच्छा हैकर है। वो उन्हें बताता है कि इस कॉलर डिवाइस के ज़रिए प्रोफेसर हमारी लोकेशन मालूम कर सकता है। इसके साथ साथ वो हमारी सारी बातें भी सुन रहा है। वो उन्हें आइडिया देता है कि क्यों ना पहले इसे डीएक्टिवेट किया जाए ताकि वो लोग हमें ट्रेस ना कर सके। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं एक लड़की पर। ये एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लड़की थी जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही थी। वो काफ़ी बच्चों का मर्डर कर चुकी थी और सभी को अपने मकसद के लिए मार रही थी। सीन्स अब दोबारा से शिफ्ट होते हैं। तीनों फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे थे और वो लड़का जो पहले बैटल रॉयल में पार्टिसिपेट कर चुका था वो उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है कि हम भी 2 फ्रेंड्स थे और उसने मुझे बचाने के लिए मेरे पाँव पर गोली मारी और मैंने डर कर उसे ही मार डाला। इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सैड हो जाता है क्योंकि इन सब ने एक दूसरे को आखिर में खो ही देना था। इतने में एक कर्ली बालों वाला लड़का दूसरे स्टूडेंट से लड़ाई कर रहा था और इस दौरान ही वो उसके मुंह में बॉम्ब डालकर इनके घर के अंदर फेंक देता है ताकि सभी कुछ तबाह हो जाए। मगर लकीली वो तीनों पहले ही बाहर आ जाते हैं। अब कर्ली बालों वाला लड़का ननहारा पर अटैक करने लगता है मगर उसका दूसरा फ्रेंड आकर उसे बचा लेता है। अब वो तीनों उस हैकर के पास चले जाते हैं और प्लान करते हैं कि सब स्टूडेंट्स के कॉलर को हैक कर लिया जाए और इसके साथ ही सबकी डिवाइस को ब्लास्ट कर दिया जाए। इस तरह सभी मर जाएंगे और हम सरवाइव कर लेंगे। इतने में ननहारा बेहोश हो जाता है। अब जो उसे होश आता है तो वो एक लाइट हाउस में मौजूद था। वहाँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद थीं। उनमें से एक लड़की ननहारा से नफरत करती थी। वो उसे मारने के लिए खाने में जहर मिला देती है मगर ननहारा तो वो खाना खाता ही नहीं बल्कि वो खाना उसकी ही फ्रेंड खा लेती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस बात पर ये लड़कियां आपस में ही फाइट करने लगती हैं और एक दूसरे को कत्ल कर देती हैं। अब वो लड़की भी सुसाइड कर लेती है जिसने खाने में जहर मिलाया था। अब हम देखते हैं कि जब ननहारा को होश आता है तो वो हर तरफ नोरिको को ढूंढता है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमें जंगल में नोरिको दिखाई जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी और वहाँ वही बैड गर्ल आ जाती है जो सबको मार रही थी। वो नोरिको पर भी अटैक करने ही लगती है मगर वहाँ वो टीचर आ जाते हैं। इतने में ननहारा भी वहाँ पहुँच जाता है और वो बैड गर्ल वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाती है। अब सीन्स बैड गर्ल और कर्ली हेयर वाले लड़के पर शिफ्ट होते हैं। इन दोनों की आपस में बहुत ही शानदार ड्यूएल होती है मगर फाइनली वो कर्ली बालों वाला लड़का बैड गर्ल को मार देता है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं और वो हैकर सारा सिस्टम हैक कर लेता है। टीचर ये सब देखकर परेशान हो जाता है। वो लोग उसे सॉल्व करने में लग जाते हैं। उधर वो हैकर सभी बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है। इसके साथ ही कर्ली बालों वाला लड़का भी एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है। उसका नुकसान ये होता है कि इसकी आईज डैमेज हो जाती हैं। अब वहाँ ये तीनों ननहारा, नोरिको और उनका साथी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि आखिर ये किसने किया तो वो कर्ली बालों वाला लड़का उनकी आवाज़ सुनकर उन पर अटैक करने लगता है। वो उसे गुस्से से शूट कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सभी कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब उस जंगल में बस ये तीनों ही रह गए थे मगर इनकी डिवाइसेस अभी तक एक्टिवेट थी, यानी वो टीचर इनकी बातें सुन सकता था। अब वो सीनियर लड़का जानकर उन पे गन पॉइंट कर लेता है और एक फायर करता है। क्योंकि आर्मी और उनके टीचर के कैमरास ख़राब हो चुके थे इसलिए वो देख नहीं सकते कि आखिर वो जिंदा हैं या नहीं। टीचर अपने मकसद में कामयाब हो चुका था और वह सब सिस्टम और टीम्स लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये बच्चे हेडक्वार्टर में टीचर के पास आ जाते हैं। टीचर ये देखकर हैरान नहीं होता कि यहाँ पर 3 सर्वाइवर्स हैं
क्योंकि वो जानता था ये एक साजिश है। वो उन्हें एक पेंटिंग दिखाता है और नोरिको को बताता है, मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह समझता हूँ। मेरी यहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, इवन मेरी अपनी बेटी भी। सिर्फ तुम ही ऐसी लड़की हो जो मुझे रिस्पेक्ट करती हो। अब टीचर उन्हें कहता है कि मेरे जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम लोग मुझे शूट कर दो, मगर वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। अब टीचर एक गन निकाल कर नोरिको की तरफ पॉइंट करता है। ननहारा अपनी फ्रेंड को खतरे में देखकर टीचर की तरफ शूट कर देता है। अब एंड में पता चलता है कि टीचर के पास जो गन थी वो एक टॉय गन थी। इतने में टीचर को उसकी डॉटर की कॉल आती है, मगर वो उससे सुनने से पहले ही मर जाता है। अब क्योंकि जंगल से सभी आर्मी वाले जा चुके थे, ननहारा, नोरिको और इनका तीसरा दोस्त एक बोट में होते हैं। वो तीसरा लड़का बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और यही वजह थी कि रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम नोरिको और ननहारा को एक सिटी में देखते हैं। वो लोग सबसे मुंह छुपा रहे थे कि आर्मी कहीं उन्हें ढूंढ ना ले, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीली लाइफ गुजार रहे थे। और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.